हमारे सामने एक छोटा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसको हिंदी में ध्वनि का संचरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो वह साउंड जेनरेट करता है। कोई भी विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बिना वाइब्रेशन के साउंड को प्रोड्यूस्ड नहीं किया जा सकता है। आपको याद रखना होगा, बिना वाइब्रेशन के साउंड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी जहां भी वाइब्रेशन होगा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आखिर में साउंड जब प्रोड्यूस हो गया तो चलेगा कैसे, यानी कि वो कैसे ट्रेवल करेगा, ये हम देखने वाले हैं। और उसी को कहा जाता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ साउंड, एक हॉर्न है। यहां से जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलेगा। कंप्रेशन, ये कंप्रेशन हो गया और ये है रेयरफेक्शन। अब कंप्रेशन क्या है देखते हैं। जब भी यहां वाइब्रेशन होगा तो इसके सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। वाइब्रेशन होगा तो उसके सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और एयर के मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जब एयर के मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस में होते हैं, तो उस रीजन को हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो जब भी साउंड यहाँ से जनरेट होगा तो कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरह से साउंड एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंच जाता है। यानी होता क्या है इसके अंदर, अब क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ, अपने नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो जाएंगे, और फिर अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को, यानी कि उसको नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, उसको वाइब्रेट करेंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपने नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स अपने नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे, और इस तरह से साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, और उस साउंड को हम सुन लेते हैं। फिर से आप याद रखिए कि जब भी यहाँ पे एयर का वाइब्रेशन होगा, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा, तो यह वाइब्रेशन दूसरे नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे आ जाते हैं। फिर ये वाइब्रेशन अगले नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे, फिर ये अपने जगह पे आ जाएंगे। फिर ये वाइब्रेशन कैरी करके अगले नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके फिर अपने यह इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, और इस तरह से साउंड एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। तब हम किसी भी साउंड को आसानी से सुनते हैं, जैसे आप भी मेरे वॉइस को इसी प्रोसेस से सुन रहे हैं, और इसी को प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि जब भी हम साउंड सुनते हैं तो हमारे कान में कितना देर तक इसका प्रभाव रहता है, जिसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहा जाता है। यानी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का वैल्यू क्या है, कितना सेकंड तक, कितना मिनट तक, या कितना आवर तक, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन कितना सेकंड या मिनट तक किसी भी साउंड का प्रभाव हमारे कान में रहता है, ये आपको जवाब देना होगा, जिसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहा जाता है। ये आप जवाब दीजिएगा, और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए, और आप इतना बात याद रखिए कि ना ही तो आपके बाप के पास तेल का कुआं है, और ना ही फैक्ट्री है, ना ही कोई मिनिस्टर का पोस्ट है। बस आपके पास आपका अपना टैलेंट है। अगर आपका टैलेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। सबसे बेहतर आपके लिए अभी क्या है, वह है शिक्षा। शिक्षा ज़रूरी है। यहाँ पे अपना दमखम दिखाइए, और तब आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।